अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इसी के साथ अपना आज का नया व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो फ़िलहाल अभी जी आज जैसे कि आपको पता है कि 2 सितंबर है और आज पाकिस्तान और हांगकांग का मैच है। और दूसरा ये कि हम लोगों को अपनी लेनी है बुक्स जो हमें टीचर ने रिकमेंड की हुई हैं। तो हमें किसी दोस्त ने बताया था कि वो I8 में बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी मिलती हैं। और दूसरा आज बुक्स लेने जा रहे हैं और दूसरा हांगकांग का मैच देखने जा रहे हैं। और थर्ड ये कि आज हमारी ये की क्लास है जो रात की है, तो वो मेरे ख्याल से मिस हो जाएगी जो 6 to 9 है, क्योंकि हमें ये जो है कुछ ज़रूरी काम करने हैं। तो फ़िलहाल जी यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हुए हैं और आपको पता है कि हम लोगों ने I8 जाना है। बुक्स जो है वो I8 में है। तो I8 आपको पता है कि हम लोग पहले भी गए हुए हैं, वहाँ का एक व्लॉग डाला था जब मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग वहाँ पे खाने गए थे I8 में, जेट कैफ़े वगैरह में, और जूस स्टैंड भी गए थे। तो उसका व्लॉग मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन राइट साइड पे डाल दूँगी स्क्रीन पे। अगर आपने वो वॉच नहीं किया तो उसको काइंडली जाके वॉच कर लीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी आपको पता है कि I8 जो है वहाँ तक पूरा मेट्रो स्टेशन तक जो मेट्रो बस जाती है, तो वहाँ से आगे 10-20 मिनट्स की वॉक है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन जो है वो सीधा वहाँ से फिर आगे जाएंगे I8 मरकज़ तक। जी ये हम लोग मेट्रो स्टेशन तक पहुँच चुके हैं और ये जो ऊपर एक रोड से दूसरी रोड आप क्रॉस करके जाते हैं, ऊपर वाला जो बना हुआ है पैदल चलने के लिए ब्रिज, तो फ़िलहाल हम लोग उसके ऊपर है। और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही मज़े का आता है, क्योंकि दोनों आने जाने वाली मेन रोड जो हैं ऊपर होती हैं और हाई ट्रैफिक जो है वो गाड़ियाँ आ रही होती हैं। तो ये सीन बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि तेज़ स्पीड में होती है, आप कुछ ऊपर होते हैं। उस टाइम हवा भी जो थी वो अच्छी चल रही थी, तो ये बड़े मज़े का लग रहा था। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं उधर टिकट की तरफ। तो अभी हम लोग टिकट्स ले रहे हैं। पहले तो यहाँ से फ़्री लेंगे, फ़्री के बाद आपको पहले भी बताया था, पहले जो होती है वो एक स्टेशन की वो फ्री होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जो हम लोग चेंज करेंगे उसका हम लोग 30 रुपीज़ की एक टोकन लेंगे। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे इन्होंने कूलर्स भी लगाए हुए हैं 2-3 के। जो लोग हम लोग तो बॉटल हैर अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हमारा जो बैग है वो छोटा सा, तो उसके अंदर बॉटल होती है हमारे पास, क्योंकि अकेडमी भी हम लोग जाते हैं, वहाँ भी डिस्पेंसर वगैरह लगा होता है। और वहाँ पे भी आपको पता है पानी जो है वो पीना वैसे भी बहुत अच्छा है और ज़रूरी होता है और प्यास भी बड़ी लगती है, तो हमारे पास वो बॉटल होती है। तो ये बॉटल हमने अपने साथ यहाँ भी लेके गए थे कि वहाँ पे रास्ते में मतलब कूलर वगैरह होते हैं वहाँ पे मेट्रो स्टेशन में, तो वहाँ से पानी भर के पी लेंगे। और ये जो बस थी ये बिल्कुल न्यू बस थी मेट्रो की और बड़ी खूबसूरत बस थी। इसकी जो सीटिंग है अंदर वाली वो भी चेंज है। दूसरी बस जो थी हम लोग जिनमें पहले सफ़र करते रहे मेट्रो में, उनकी सीट्स की डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ होती थी, पर इसकी डायरेक्शन जो है वो सीधी, जैसे मतलब आगे बैठ के ड्राइवर कर रहे होते हैं ना ड्राइव गाड़ी, बिल्कुल उसी पैटर्न में पीछे सीट्स होती हैं। और ये बिल्कुल नई गाड़ी थी, लग रहा था कि अभी पहले हम ही हैं जो इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो फ़िलहाल ये यहाँ पे एक तो आप पैसे दे के भी वहाँ से टिकट्स ले सकते हैं, दूसरा आपका मेट्रो के ऊपर कार्ड बना होता है, ये जैसे कार्ड के थ्रू भी आप जो है वो टिकट परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जी हम लोग अभी आ गए हुए हैं I8 बुक शॉप पे, और ये बुक शॉप बहुत भरी थी। ये मतलब 2-4 इकट्ठी बनी हुई थी, जिनमें से हम लोग इस वाली बुक शॉप पे आए थे। तो अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और I8 के पास हैं तो ये बुक शॉप जो है बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद ही कोई बुक हो जो भाई के पास ना हो। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैगज़ीन्स और जो हैं रसाले वगैरह, मतलब जो नावल्स होते हैं वो, और बुक्स वगैरह सारी वर्ल्ड टाइम्स की बुक्स, आपको पता CSS के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो भी भाई के पास थी सारी। एक हमारे टीचर ने रिकमेंड की थी इस्लामियात की। इस्लामियात का आपके पास ऑप्शन होता है कंपलसरी में कि आप उसको उर्दू में ले सकते हैं या इंग्लिश में, तो हम लोगों ने उर्दू ऑप्ट किया था, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इस्लामियात जो है वो छोटी एज से छोटी क्लासेस से उर्दू में ही पढ़ते आए हैं। और दूसरा हमारे सर ने ये भी कहा था कि उर्दू में ये है कि आप अच्छी तरह उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब इस्लामियात को, तो आप अपनी वर्डिंग में मतलब वहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। आप 1-2-3 पेजेस के बाद आपके पास इंग्लिश जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो नेक्स्ट आपके पास मुश्किल होता है कि आगे मैं और ज़्यादा इंग्लिश में क्या लिखूँ, इसको डिटेल में क्या मैं बताऊँ। तो उर्दू में आपने क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ी होती है और दूसरा आप उर्दू में इसको डिटेल से भी पढ़ते हो, तो फिर उर्दू में आपके लिए बहुत अच्छी रहती है इस्लामियात। तो फ़िलहाल हम लोग अभी आ गए हुए रांचर्स में। तो अभी रांचर्स में इसी वजह से आए थे कि यहाँ पे भी जो थी वो स्क्रीन लगी हुई थी, मैच दिखा रहे थे, और रांचर्स में ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था। रांचर जो ख़ास तौर पे इसके बर्गर्स जो हैं वो बहुत भरे होते हैं, बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना आप सही
एक बंदा नॉर्मली इजीली खा लेता है और उसकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, उस तरह के ये बर्गर होते हैं हैवी वाले। तो हम लोगों ने 2 बर्गर किए थे क्योंकि हम लोग 4 फ्रेंड्स थे, तो हमने कहा 2 बर्गर कर लेते हैं, उनको हाफ़ करके खा लेंगे। और साथ हम लोगों ने इनका पिज़्ज़ा किया था। तो रांचस का जो पिज़्ज़ा था वो बहुत ही मज़ेदार था और बर्गर इतने मज़े के नहीं थे, जबकि रांचस का पिज़्ज़ा उससे ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि इसमें एंड पे जो थी वो स्लाइस के अंदर फिलिंग भी थी कबाब की। तो हमारा ये थी भी ट्राई, वैसे तो सेकंड टाइम कर रहे हैं बर्गर। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने इधर इस्लामाबाद में ही हॉस्टल में इनकी डिलीवरी करवाई थी, तो वो भी हम लोगों ने बर्गर खाए थे। वो अच्छे थे, बड़े हैवी थे, अंदर मतलब सलाद वगैरह सारा कुछ होता है। तो फ़िलहाल साथ हमने ये अच्छा ऑप्शन था कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा किया। हम लोग बाद में कहे थे कि हमने पिज़्ज़ा करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये क्रीमी था, बहुत मज़े का था, और साथ हमारे पास ये बर्गर थे और साथ फ्राइज़ वगैरह थी। तो फ़िलहाल अभी इसको खाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इतना मज़ा नहीं था आ रहा यहाँ रांचर्स में, क्योंकि शोर काफ़ी ज़्यादा था पास, और इनकी जो थीम होती है ना वो बहुत डल सी होती है, मतलब इतनी लाइट्स वगैरह इन्होंने ऑन नहीं की होती। और अंदर इनकी सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि एक बाइक थी दीवार में लगी हुई, जिसके अंदर इन्होंने ना उसको बड़े खूबसूरत तरीके से लगाया हुआ था, मतलब हाफ़ बाइक नज़र आ रही थी दीवार के अंदर से। तो उसकी भी मैं पिक्चर यहाँ पे अभी ऐड करती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। जी, फ़िलहाल ये वो बाइक है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रही थी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको लगाया हुआ है। बहुत मज़े की और यूनिक लग रही थी ये, क्योंकि ऐसा थीम पहले कहीं नहीं देखा कि बाइक ही उठा के पूरी दीवार में लगा दी गई हो। तो फ़िलहाल हम लोग रांचस से अब KFC में आ गए हुए हैं। तो KFC में ये है कि एक तो लास्ट हमारा जो था वो एक्सपीरियंस था मैकडोनल्ड का। जो मैकडोनल्ड में हमें देखने का मज़ा आया था ना, मैच वो और कहीं भी नहीं था। बेशक उस मैच में पाकिस्तान हार गया था, लेकिन ये था कि वहाँ पे जितने भी उनके वर्कर्स थे वो भी सारे वहाँ पे इकट्ठे थे, और बाकी हम लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो एक बहुत अच्छा और बहुत मज़े का माहौल होता है कि वो लोग भी साथ शूट कर रहे होते हैं, साथ हम लोग भी। तो इस वजह से हमने कहा कि KFC चलते हैं। इधर रांची तो इतना मज़ा नहीं था रहा मैच देखने का, तो लोग ज़्यादातर अपने खाने में मसरूफ़ थे, इतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं था मैच में। तो अभी वहाँ से जैसा कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा और बर्गर लिए थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेयर्स में। यहाँ से हम लोग कपकेक्स लेने हम लोग वैसे कुछ छोड़ गए थे, लेकिन वो हमें मिली नहीं थी, तो हमने फिर ये ले लिए। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अगर आपके पास कहीं लेयर्स है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी जो स्वीट होती है वो बहुत मज़े की होती है। और ये हमारी जो फ्रेंड है कराची वाली, उन्होंने ये हमें बताया था, रिकमेंड की थी। हमने इससे पहले लेयर्स की जो स्वीट है ना वो कभी भी ट्राई नहीं की, और इनके पास सब ये मीठे में होता है सब कुछ, और इनका टेस्ट बहुत ही और क्वालिटी अच्छी होती है। तो इंशाल्लाह जैसे कि हम लोग गुजरांवाला के हैं, तो देखते हैं कि गुजरांवाला में कब ओपन होती है। अभी तो ये उधर कराची में है और दूसरा हम लोग अभी इधर इस्लामाबाद में है, तो हम लोग इसको इस्लामाबाद में ट्राई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से 3 लिए थे वो कपकेक से। ये इनमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, तो अभी ये फ़िलहाल करवाते हैं पैक। और ये एक मेरे ख्याल से 175 या 180 के अराउंड था, या 200 समथिंग का। इतनी मुझे इसकी परफेक्ट जो है वो प्राइस याद नहीं है, क्योंकि फ्रेंड ने लिए थे ये, तो मेरे ख्याल से शायद 180-90 या 200 के करीब थी इसकी प्राइस। तो वहाँ से लेके वापस हम लोग जो है वो KFC में आ गए हुए थे, और इनको जाके हम लोग हॉस्टल में ही खाएंगे, क्योंकि हमने अभी बहुत पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया हुआ था। तो एंड तक हम मैच जो है वो बैठ के इधर ही देखते रहे थे KFC में। दूसरी मज़े की बात ये थी कि KFC और मैकडोनल्ड की एक ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इनके पास कस्टमर बैठे हुए हैं ना, अगर वो ऑर्डर नहीं भी कर रहे हैं या किसी और, जैसे हम लोग अभी लेयर्स गए थे, वहाँ से हम लोग लेयर्स की वो लेके आए स्वीट में, तो ये नहीं उन्होंने आके कहा कि अच्छा आप हमारी KFC में बैठे हैं और आप यहाँ से कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे हो और आप इसके बजाय आप बाहर से ला के चीज़ को यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये अच्छा काम नहीं है। इसके बरक्स आप किसी और होटल में जाएँ तो कोई खाने की चीज़ें अंदर अलाउ भी नहीं करते, और दूसरी बात ये कि किसी और की ब्रांड की पैकिंग आपको लाने भी नहीं देते। तो मैकडोनल्ड की और KFC की ये एक अच्छी बात है। दूसरा, मेरे यहाँ से ऐसे कोई भी होटल नहीं होंगे जो आपको इतनी फैसिलिटी देंगे कि अच्छा आप आएँ इधर मैच भी देखें और हमारे पास कुछ खाएं भी ना, ऑर्डर भी ना करें, और फिर आप लोग बगैर कुछ ऑर्डर किए बाहर चले जाएँ। ये एक उसके बाहर बिल्कुल उसके KFC के बहुत अच्छे आप आर्टिस्ट इनको कह लेंगे, मेहनत है इनकी, मतलब एक आर्ट है इनकी कि इतनी देर तक आपने स्टिल रहना। जैसे कि पहले मैंने आपको एक मैकडोनल्ड की वीडियो भी दिखाई थी जिसके अंदर एक यंग बच्चा था जो इस तरह रोड के ऊपर था बैठा हुआ, और वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं था आ रहा कि ये स्टैचू है या रियल है।
तो फ़िलहाल यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन भी भरी लगी हुई थी, तो स्क्रीन भरी पे जब पाकिस्तान जीता तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स वगैरह किए, तो वो हमसे मिस हो गए क्योंकि हम लोग थोड़ी दूर थे। तो फ़ौरन ही जब हमने देखा तो हमने कहा भाग के जाते, पर उतनी देर तक हमने मिस कर दिया हुआ था। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को करते हैं आज ख़त्म। और दूसरा मैच पाकिस्तान का बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार था। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा पाकिस्तान खेलेगा, और ये भी उम्मीद नहीं थी कि अभी इनके 30-40 स्कोर भी कंप्लीट नहीं थे हुए और वो लोग आउट हो गए थे। बहुत ही शानदार बैटिंग थी पाकिस्तान की। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपने इसको लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लिंक मैं आपको डालूँगी उसका I8 मरकज़ का, वो भी ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द।